पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। कलीसियाई प्रतिष्ठान काल के तीसरे रविवार के पवित्र वचनों के ऊपर मनन चिंतन करने जा रहे हैं हम। और मनन चिंतन के लिए आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से है। अध्याय 9 पद संख्या 15 से 18 तक। ईश्वर ने इस्राएल जनता को बादल के रूप में रेगिस्तान के यात्रा या सफर में साथ दिया और रास्ता दिखाई। इसी के विवरण है आज का पहला पाठ। पिछले रविवार के पवित्र वचनों में हमने ऐसे देखा था कि ईश्वर के आज्ञा अनुसार मूसा ने निवास स्थान का नमूना बनाकर ईश्वर को प्रतिष्ठित किया। तब एक बादल आकर शिविर को ढक दिया। जब भी यह बादल शिविर से हटकर निकलते थे, तब भी इस्राएल जनता यात्रा की थी। जब बादल शिविर को ढक देते थे, तब यात्रा समाप्त करके बादल चलने तक इंतजार या विश्राम किया करते थे। जब बादल के बारे में व्याख्या करते हैं, तो ईश्वर बादल के रूप में आकर उन्हें रास्ता दिखाई या उनके साथ चला। बादल रात में अग्नि जैसे इस्राएलियों को दिखाई दिया। वाक्य 15 से 18 तक तीन बार ऐसे दोहराते हैं कि प्रभु की आज्ञा पाकर ही इस्राएली प्रस्थान किए। वचन हमें साक्ष्य देता है कि ईश्वर की आज्ञा अनुसार ही बादल से ईश्वर ने जो कुछ दिखाया, कहा, उसी के आधार पर ही इस्राएल जनता ने सब कुछ किया। जो भी किया ईश्वर के आज्ञा सुनकर और ईश्वर ने जो नमूना दिखाया उसी के आधार पर किया। कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ प्रस्थान होना है, सब परमेश्वर के आज्ञा पर ही किया। जब भी प्रभु के आज्ञा पर चला, वह विजयी हुआ। और जब भी प्रभु के खिलाफ गए, तब उनका पतन हो गया। चरित्र साक्ष्य देता है कि ईश्वर की अदृश्य रूप में दृश्य उपस्थिति उनके साथ होकर भी उन्हें उसका लुत्फ उठा नहीं सका। ईश्वर आज हमें अपने वचनों से हमारे लिए रास्ता दिखाता है। नया विधान का संस्कार और ईश्वर वचन हमें सच्चा राह दिखाता है। जब हम वचन पर आधार पर जीवन बिताते हैं, प्रभु की वचन हमें ज्योति प्रदान करती और हमारा पथ आलोकित करती है। और आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 पद संख्या 5 से 15 तक है। यहाँ पुराने विधान का बलि और नया विधान के ईसा के बलि के बारे में कहते हैं। पुराने नियम के बलि बाह्य नियम है। यह नियम और यह बलि अभ्यंतर किसी को पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन नया विधान का ईसा मसीह की बलि, मसीह का रक्त, जिसे उन्हें शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, तो हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य क्यों नहीं बनाएगा। मसीह पहले विधान के किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नया विधान का मध्यस्थ बन गया और मध्यस्थ है और हमारे पापों का दाग मिटाने वाला मध्यस्थ है। केवल वही एकमात्र मध्यस्थ है। आज हमारे लिए मनन चिंतन के लिए माता कलीसिया संत योहन के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22 तक दिया गया है।
यहाँ पे यीशु यरूशलेम मंदिर से बिक्री के सामान और बिक्री करने वालों को निष्कासन करते हैं, बाहर निकालते हैं और आज्ञा देते हैं कि मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। ईश्वरीय उपस्थिति का नया मंदिर यीशु ही है। यीशु इसी का घोषणा भी करते हैं। यही है आज का सुसमाचार का संकल्प। यीशु कहते हैं मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। इसका मतलब यही है कि घर को कोई बाजार नहीं बनाना है। दोनों का संस्कृति अलग अलग है। घर का संस्कृति अलग है और बाजार का संस्कृति और कुछ है। हम जानते हैं घर में माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों की उन्नति के लिए और उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या क्या करना है, उनको क्या क्या जरूरत है, उनको क्या क्या देना है और उन्हें उन्नति की ओर कैसे रास्ता दिखाना है। ये सब माँ बाप घर पे सोचते हैं। उसके लिए माँ बाप पूरा प्रयत्न भी करते हैं और अपना पूरा जिंदगी इसके लिए न्यौछावर कर देते हैं। और बाजार का तरीका हम जानते हैं बिल्कुल अलग है, इसका उल्टा है। इसका मकसद कुछ अलग है। यहाँ पे लोग केवल ऐसे सोचते हैं कि कैसे लूटना है और कैसा कमाना है। ऐसा कहते हैं कि तुम घर को बाजार मत बनाओ, सबके उन्नति के लिए कामना करो, आशा करो, प्रार्थना करो। शायद मैं समझता हूं सब कोई ड्राइंग पसंद करते हैं। शायद आप सब डा विंची के बारे में सुने होंगे। प्रसिद्ध चित्रकार था वो। उनका फेमस और प्रसिद्ध चित्र है यीशु का लास्ट सफर का चित्र। तुम्हें से एक मेरा विश्वासघात करेंगे, यही दृश्य को स्थिर रखते हुए उन्होंने यह चित्र बनाया था। इस चित्र के पीछे एक सुंदर सा कहानी है। मिलन में 1990 में इस चित्र को बनाया था। कहा जाता है कि लंबे समय लेकर इस चित्र को बनाया। यीशु और प्रत्येक शिष्यों के चेहरे का अभिव्यक्ति एवं मुख मुद्रा को समझने के लिए बहुत समय लेके और इसके बारे में सीख के और एक्सपेरिमेंट करके बहुत मेहनत के बाद ही इस चित्र का रूप धारण किया। जैसे ही इस चित्र को पूरा करने के बाद इसका सूक्ष्म मूल्यांकन के लिए अपने ही समय का एक दूसरा चित्रकार को लाकर डा विंची ने चित्र को दिखाकर उसे चित्र के बारे में पूछा और उसे कहा कुछ कहो। और उन्होंने कहा चित्र तो बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है, निश्चय ही यह चित्र चरित्र की पन्नों में एक स्थान लेगा। यीशु और शिष्यगण का चेहरे का मुद्रा ठीक वैसा ही है। और आगे उन्होंने कहा मुझे इस चित्र में ज्यादा वही पसंद आया जो यीशु के हाथ में चमकने वाला कटोरा है। इस कटोरा को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। यह सुनकर उसी क्षण डा विंची ने अपने पेंट का ब्रश लेकर उस कटोरा का उठा लिया और कहा इस चित्र में केवल यीशु ही प्रोजेक्ट होना है, उसके अलावा जो भी आता है उसको मिटाएंगे। प्यारा भाइयों और बहनों, यहाँ यीशु को प्रोजेक्ट किया गया है। आज के सुसमाचार द्वारा यीशु हमें यही कहते हैं कि यरूशलेम मंदिर में केवल ईश्वर ही प्रोजेक्ट होना है। मेरे मंदिर में यानी मेरे घर में केवल ईश्वर ही होना है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर में आकर वहां पे दृष्टि दौड़ाई तो उसके नजर में अन्य चीजों प्रोजेक्ट हुआ। इसलिए यीशु सब वस्तुओं को, सब लोगों को तितर बितर कर देते हैं। यह देखकर शिष्यगण को
याद आया धर्म ग्रंथ का उस कदर। तेरे घर का उत्साह मुझे कहा जाएगा। इसी उत्साह इस मंदिर शुद्ध करने के लिए यीशु को प्रेरित किया। और संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 6 में हमें याद दिलाते हैं, क्या तुम ये नहीं जानता कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम ये नहीं जानता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हम सब ये सवाल पूछना है कि मेरे ऊपर प्रभु की दृष्टि लगेगा तो क्या वह घोड़ा अपने हाथ में लेंगे या नहीं? प्रभु घोड़ा लेने से पहले, प्रभु के मार खाने से पहले हम अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। याद रखे, ईश्वर का उस वचन ईसा ने मूसा से कहा, जहां तुम खड़े हो वह पवित्र है, यह स्थान पवित्र है। पवित्र जगह पे पवित्रता के साथ चलेंगे, पवित्रता के साथ घुसेंगे। संत पौलुस का वह कथन हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहे कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसे अपवित्र मत करने के लिए हम सब कोशिश करना है, हम सब प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा हमेशा हम पर बने रहे। आमीन।